बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, मामला तो काफ़ी सारे हैं। बड़ी खबर एक तो ये आ गई कि सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। NCCI के अंदर एक केस दर्ज किया गया था और उसमें अदालत की जानिब से ये फैसला आया है कि सुहेल अफरीदी जो हैं उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसके ऊपर भी ज़ाहिर है आपका टेक मैं चाहूँगा, लेकिन अहम जो मामला है 8 फरवरी की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल है, उस कॉल को लेकर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हुकूमत काफ़ी मजबूत हो चुकी हुई है। कोई ऐसा बड़ा चैलेंज हुकूमत को दरपेश नहीं है। जिस तरफ देखें, किसी वजीर की गुफ्तगू सुन लें, किसी मुशीर की गुफ्तगू सुन लें, या उन हलकों की गुफ्तगू सुन लें जो हुकूमत और जो हुकूमत का पूरा एक निज़ाम है, निज़ाम कह लें, वो देख रहे हैं उसको। वहाँ जिनके रास्ते हैं वो कहते हैं कि सब अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ कंट्रोल में है। तो सवाल मेरा ये है कि अगर हर चीज़ कंट्रोल में है, हुकूमत मजबूत हो गई है, तो फिर इमरान खान की रिहाई के दावे जो हैं वो क्यों किए जा रहे हैं? PTI क्यों इतनी ज्यादा पुरुम्मीद है और उनको क्यों लगता है कि इमरान खान जो है 8 फरवरी के बाद उनकी रिहाई का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा? हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं कि सवाए इसके कि इमरान खान आए और सरेंडर करें, वाज़े तौर पे जो उनके स्टेटमेंट्स जिसके ऊपर एतराज़ माजी के अंदर आयद किया जाता रहा है, उन बयानात से किनारा कशी इख्तियार करें, तब तक इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल को, इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपको मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। देखें, आपके सवाल के 3-4 हिस्से हैं। एक, आपने कहा कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने मीशत संभाल ली है, और दूसरा ये है कि मुल्क चल रहा है। तीसरा, आपने जो कहा कि टाउट्स कह रहे हैं कि 8 फरवरी की कॉल नाकाम होगी, और चौथा ये कि भाई अगर 8 फरवरी की कॉल भी नाकाम हो जाती है और जो जैसे ये कह रहे हैं और मुल्क भी चल रहा है, मीशत भी इन्होंने संभाल ली है, तो फिर इमरान खान जो है वो कैसे रिहा होंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त तक जो है वो उस तरह से चैलेंज हुकूमत के लिए, इस सिस्टम के लिए नहीं बन पा रही। और ज़ाहिर है इतना तो ये निज़ाम कॉन्फिडेंट इस हद तक ज़रूर है कि इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। 2 माह तकरीबन मुकम्मल होने को हैं, और बुशरा बीबी साहिबा को तो 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं कि उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया गया। देखें, बात यह है कि मैं आऊँगा, ये कल की मैंने चीज़ें जो लिखी हुई हैं कि कल की 27 जनवरी को कौन सी 16-17 खबरें थी। सिर्फ एक दिन की खबरें आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि निज़ाम कितना कमज़ोर है और कितना खौफज़दा है, और हर चीज़ इनके ख़िलाफ़ जारी है। हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था कि परसेप्शन मैटर करती है, यानी एक यूनिवर्सिटी में हमने एक मीडिया के हवाले से कोर्स किया था, उसमें हमें ये पढ़ाया गया था कि परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट्स मैटर नहीं करते। इनके मामले में तो परसेप्शन भी ख़िलाफ़ है और फैक्ट्स भी इनके ख़िलाफ़ हैं, दोनों चीज़ें इनके ख़िलाफ़ हैं। देखें, मैं जिस तरह से कहा कि ये 16-17 खबरें हैं, चलें मैं इस पे बाद में आता हूँ। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये निज़ाम जो अपने आप को मजबूत समझता है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ 2 इनके पास वजूहात हैं। एक वजह है ट्रंप की भेजा सपोर्ट। ये समझते हैं कि क्योंकि ट्रंप हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, तो किस सबकी ऐसी की तैसी। भाई ईरान में जो है वो मुजाहिरीन के ऊपर ताकत का इस्तेमाल होता है या नहीं होता, कम होता है या ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रंप जो है वो धमकी देता है, कहता है कि अगर ईरान ने इस चीज़ को जारी रखा तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो मर्ज़ी चीज़ें होती रहें, कभी आपने ट्रंप इंतज़ामिया कि किसी एक भी बंदे का कोई बयान नहीं सुना। तो मौजूदा जो हुकूमत है वो ये समझती है कि जब ट्रंप हमारे साथ है, जब अमेरिका हमारे साथ है, तो सबकी ऐसी की तैसी, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर एक टाउट को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, हमारे सिस्टम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? उस कॉन्फिडेंस की एक ही वजह है कि अमेरिका साथ है, ट्रंप साथ है, और ट्रंप कहता है कि मुझे दुनिया का कोई कानून, कोई अखलाकियात, कोई इंसानियत, कोई इदारा, कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मुझे अगर कोई रोक सकता है तो वो मेरी अपनी सोच रोक सकती है, मेरा अपनी तबीयत, अपना मिजाज रोक सकता है। तो ज़ाहिर है फिर जो ट्रंप के साथ जो जुड़े हुए उसके दोस्त हैं, तो उनको भी उनका मिजाज ही रोक सकता है, और दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई कानून उनको नहीं रोक सकता। दूसरी जो ये निज़ाम चल रहा है उसकी वजह तहरीक इंसाफ की नाअहली और नालायकी हैं। इस पर भी मैं आऊँगा कि अब ये भी इतनी मैटर नहीं करेंगी जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तीसरी बात यह है कि देखें, वो मैं कल आर्टिकल पढ़ रहा था, वो था तो किसी और चीज़ के ऊपर, ये उसके तनाजुर में बात कर रहा हूँ
जो आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि जनाब ज़बरदस्त मुल्क चल रहा है। तो कल मैं वो एक कॉलम पढ़ रहा था, आई थिंक उनका नाम, कॉलम निगार का नाम तिलावत चौधरी था, नवाए वक्त में मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था। वो था तो खैर इस चीज़ के ऊपर कि जो ये गैर कानूनी तामीरात हैं और साने गुल प्लाजा के तनाजुर में लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक लतीफ़ा उसमें लिखा। उन्होंने कहा कि ख़त व किताबत का दौर था, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपनी अहलिया को ख़त लिखा और पूछा कि सुनाओ क्या हालात व वाक़यात हैं। तो अहलिया ने जवाबी ख़त लिखा। उसने कहा जी सूरत हाल ये है कि छोटा बेटा जो है उसकी टांग टूट गई है, बड़ा बेटा जो है उसको काफ़ी दिनों से खांसी लगी हुई है, और जो सास साहिबा हैं वो शदीद बुखार में मुब्तला हैं, ससुर साहब जो हैं वो भी शदीद लागर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और मेरी भी तबीयत आजकल नासाज रहती है। बाकी जहाँ तक है तो एक गाड़ी उस दिन टकरा गई घर की दीवार के साथ, दीवार गिर गई है, और साथ ही चंद दिन पहले घर में डाका पड़ा है और चोर काफ़ी सारी चीज़ें उठा के ले गए हैं, लेकिन बाकी सब खैरियत है। तो इस वक्त हमारी जो हुकूमत का दावा है ना कि बाकी सब खैरियत है, हाँ बाकी सब खैरियत है। भाई बात यह है कि आपने बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुरबत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फिर आप देख लें कि जितने पाकिस्तान के अंदर शोबाजात हैं, आप किसानों की बहुत बात करते हैं, कल की जो किसानों की वीडियोज़ आ रही हैं वो इतनी खौफनाक हैं, इतनी खौफनाक हैं जो वीडियोज़ आ रही हैं। जो किसानों के साथ हुआ कि गंदम की बजाय वो सब्जियों पे आ गए, आलू के साथ जो हुआ है वो आपके सामने के 100 अरब से ज़्यादा का किसान का नुकसान हो गया। गंदम जो किसान ने बेची थी 1800 रुपये फ़ी मन, वो इस वक्त 5400 रुपये फ़ी मन जो है वो बिक रही है। किसान से तो आपने ले ली 1800 रुपये 2000, और इस वक्त जो मिडल मैन जिसने ख़रीद ली थी वो 5400 रुपये से लेकर और 6000 रुपये फ़ी मन बेच रहा है। आटा मेहताब हैदर साहब कहते हैं कि 220 रुपये फ़ी किलो हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर जो जिन शोबाजात से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, एक एक करके कर लेना आप डिस्कस, आप खुद सोच लेना, हमारे सुनने वाले सोच लें। सबसे ज़्यादा हम यही कहते हैं कि लोगों का ज़रिए मुआश ज़राअत है। ज़राअत की क्या इन्होंने हालत कर छोड़ी है, किसी किसान से पूछ लें। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपने पिछले दिनों में वो SM तनवीर साहब थे, कौन थे, उन्होंने कहा 150 फैक्ट्री और मिलें बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में 3-4 लाख टेक्सटाइल मिलों का वर्कर जो है वो बेरोज़गार हो गया। फिर तनख्वाहदार तबके के आप देख लें कि टैक्स जितना है, तनख्वाहदार तबके की आप सूरत हाल देख लें। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के साथ 40-50 शोबाजात वाबस्ता है, इस वक्त कंस्ट्रक्शन की आप सूरत हाल देख लें। मुझे बताएं पाकिस्तान का कोई एक शोबा तो बताएं, मुझे को पाकिस्तान का एक तबका तो बताएं कि जिसकी जो है ना वो ज़िंदगी बदल गई हो। देखें असद चौधरी साहब, बात यह है इनकी पिछले 2 साल की जो कारकर्दगी है ना वो ड्रामेबाजियों से, फनकारियों से, चंद चीज़ों को आर्टिफिशियल तरीके से ठीक करने से नहीं बदल सकती। देखें, मैं किसी और की मिसाल नहीं देता, अपनी दे देता हूँ, लोग माइंड कर जाते हैं। अब मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं डॉक्टर हुमायूं से अपने बाल लगवा भी लूं तो पिछले 2 साल से जो मेरे व्लॉग्स मौजूद हैं, तो क्या उनकी वजह से जो मेरी परसेप्शन बनी हुई है, क्या वो परसेप्शन बदल जाएगी? और भाई लोगों को जो लोग मुझे मेरे व्लॉग को आगे प्ले करते हैं, उनको तो मेरी ओपिनियन सुननी है ना, मेरी रिपोर्टिंग सुननी है ना, उनको तो मैं जो ग्राउंड से चीज़ें बता रहा हूँ वो सुननी है ना। उन्होंने मेरे बाल थोड़ी देखने हैं। भाई मैं अगर बाल लगवा भी लूँगा, डॉक्टर हुमायूं से उनका बड़ा नाम है, उनसे जाके लगवा भी लूँगा भाई, तो क्या 2 साल की मेरी परसेप्शन जो मेरे व्लॉग्स की वजह से बनी हुई वो चेंज हो जाएगी? अच्छा, अगर कोई फीमेल वज़ीर आज़म या मेल वज़ीर आज़म, कोई भी किसी भी सूबे का मेल या फीमेल वज़ीर आज़म जो है वो जाके अपना फेस की कोई वो डॉक्टर अर्मिला से जाके सर्जरी करवा लेंगे, तो क्या उसकी वजह से उसकी जो 2 साल की जो भी बद इंतज़ामिया है, जो तबाही और बर्बादी उसने फेरी है, तो लोग वो तबाही और बर्बादी भूल जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उसने जाके अपनी कोई सर्जरी करवा ली है, उसने कोई अपनी लुक बेहतर कर ली है। और भाई लोग इन चीज़ों से निकल आए, लोग हुक्मरानों को उनके कारकर्दगी से जानते हैं। लोग जिस चीज़ के लिए देख रहे हैं वो उस चीज़ की ऊपर उसको परखते हैं। भाई बात ही है, मैंने जिस तरह से आपको अर्ज किया कि इन्होंने 2 साल में जो कुछ कर छोड़ा है उसको अब ये बसंत के नाम पे ड्रामेबाजी करके कोई, बल्कि मैं आपको इन्हीं के अपने एक बंदे की, मैं ये ज़रा मुझे वो समीना पाशा का यार वो ट्वीट खोल के दिखाएं जो समीना पाशा साहब ने कल अनीक नाजी साहब का एक ट्वीट किया हुआ था, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो उन्होंने अनीक नाजी का स्क्रीनशॉट, अनीक नाजी तो शदीद तरीन प्रो PMLN है, उन्होंने अनीक नाजी का एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगाया है कि अनीक नाजी क्या कह रहा है।
तो बात यह है कि इन चीज़ों से नहीं इनकी परसेप्शन ठीक हो सकती, क्योंकि हर पाकिस्तान का शोबा इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कोई एक शोबा मुझे बताएं प्लीज़, स्टॉक एक्सचेंज ना बताइएगा, उसका सबको पता है कि वो कैसे ऊपर गई है। स्टॉक एक्सचेंज के अलावा पाकिस्तान का कोई शोबा बताएं जो 9 अप्रैल 2022 से आगे गया हो। कोई एक पाकिस्तान का तबका बताएं जिसकी ज़िंदगियों में 9 अप्रैल 2022 के बाद कोई आसानी आई हो। भाई हालात तो आपके सामने। अब ये मैं आपको अनीक नाजी साहब का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया हुआ था समीना पाशा साहबा ने, जिस पे अनीक नाजी क्या कहते हैं हुकूमत कहीं भी हो, हुकूमत तो लगनी चाहिए। अब तो आला तरीन ओहदेदार भी एक चौक की बत्तियां या रेडियां दिखाकर दाद मांगते हैं। घटिया है ये सब, घटिया है ये सब, इतना घटिया है कि ओहदे बेवकार हो चुके। जैसे कोई भांड किसी जुगत पर नकद दाद मांगे या कोई एसएचओ अपनी तारीफ के बैनर किसी बदमाश से लगवाए। ये तो आप कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने आपको अर्ज किया कि इनके बारे में परसेप्शन भी खराब है और फैक्ट्स भी इनके खिलाफ जा रहे हैं। और सादा सा सवाल है 9 अप्रैल 2022 के बाद बता दें, जब आपने हुकूमत इमरान खान की गिराई, पाकिस्तान का कोई एक शोबा जो उससे बेहतर हुआ हो, कोई एक चीज जिसकी कीमत उससे कम हुई हो सिवाय इंसानी जिंदगियों के, कोई एक इदारा बताएं जिसकी इज्जत एहतराम और तकरीम में इजाफा हुआ हो, कोई एक इदारा बताएं जिसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई हो। भाई कोई चीज़ नहीं है ना। अच्छा, फिर मैं आपको जाते जाते सिर्फ अर्ज कर दूं कि ये, बल्कि नहीं अभी मैंने उस पर बात करनी है कि जो उस पर पहले बात कर लेता हूँ कि ये जो बात है कि जनाब के ये कहते हैं कि मतलब पीटीआई के अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, कंप्रोमाइज़ हैं, उनके एमपीएस टिकट होल्डर्स जो 8 फरवरी के ऊपर बात नहीं कर रहे, जो संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए, जो सड़कों पे आके एजिटेशन करने को तैयार नहीं है। देखें, इस वक्त जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब और सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, वो इस निज़ाम को इतना कमज़ोर कर देंगे कि इनकी ये इमारत अपने बोझ से गिर जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो ये अवाम की तबाही फेर रहे हैं, अवाम को नाक तक लेकर आ रहे हैं, तंग आमद बजंग आमद, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, सब कुछ है। दूसरी तरफ ये एक मोमेंटम बढ़ा रहे हैं। तो बात यह है कि इसलिए इमरान खान ने आना मज़ामत से बाहर है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ क्योंकि इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, जो ज़ाहिर है अब जो ये बोर्ड अमन बोर्ड में जाने का फैसला किया गया, कल आप नेतन्याहू का बयान सुन चुके हैं कि उसने क्या कहा है। उसने कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं, कोई वहाँ पे हमारी इजाज़त के बगैर तामीरात नहीं, कोई जो शराइत हमने रखी हैं उन शराइत पे अमल दरामद के से पहले कोई वहाँ पे तामीरात नहीं, कोई वहाँ पे उनके लिए आसानी नहीं। उसने तो कैटेगोरिकल कह दिया, उसने सब कुछ बता दिया, मतलब उसने तो बड़ी क्लियर चीज़ें बता दी। वो भी इनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। देखें, हर आने वाले दिन के साथ अब इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, जो सर्कुलर डेट बढ़ गया है, जो महंगाई मजीद बढ़ने जा रही है, जो आटे का बहरान है, ये आटे के बहरान के ऊपर अगर पीटीआई सिर्फ इस इशू को उठा लेती, जैसे इमरान खान के दौर में चीनी के बहरान, चीनी के स्कैंडल को जिसके ऊपर खुद इमरान खान ने कमीशन बनाया था, अगर पीटीआई इसको उठा लेती तो अब एक हुकूमत को वक्ता पड़ा हुआ होता। नहीं उठाया इन्होंने, अवामी इशू से इनका डिस्कनेक्ट है। लेकिन जो सुहेल अफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकज़ई कर रहे हैं, वो भी इस निज़ाम के ऊपर बहुत भारी है। ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि इस निज़ाम से तो ज़ुरैन निज़ामानी के कॉलम का बोझ ये निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये निज़ाम जो है वो ईमान मज़ारी के चंद ट्वीट्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम आगे चलते हैं, जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि लिहाजा अभी भी ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, परसेप्शन के मैदान पर इमरान खान का कैदी नंबर 804 का कब्जा है। सर, ये देखेंगे आप कि मुश्किलात इनके लिए बढ़ती चली जा रही हैं, इंटरनली एक्सटर्नली महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। रोज़ाना सिर्फ कैदी नंबर 804 या उससे वाबस्ता चीज़ें डिस्कस होती हैं, इमरान खान से मुतल्लिक चीज़ें डिस्कस होती हैं, या इनके हवाले से जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो इनकी नेगेटिव चीज़ें डिस्कस होती हैं। इमरान खान की पॉजिटिव या उसकी मजलूमियत या उसके साथ जुल्म, उसके साथ नाइंसाफ़ी, वो डिस्कस होता है। और इनके हवाले से क्या डिस्कस होता है? इनकी नेगेटिव चीज़ें, इनकी तबाही और बर्बादी और नेगेटिविटी डिस्कस होती है। तो ये कब तक ये चीज़ें चलेंगी? और लावा पक रहा है, ये लावा फटेगा। कब तक ये लावा इस तरह से पकता रहेगा? क्योंकि लोग, मैंने आपको कहा ना, तंग आमद बजंग आमद। अब कल का आप देखें, कल 27 जनवरी की सिर्फ मैं खबरें आपको बता रहा हूँ कि जी नाकदा कोका गाने पर पाबंदी लगा दी। इससे इनकी कमज़ोरी साबित होती है, इनका खौफ इमरान खान से। तस्वीर पर पाबंदी लगा दी कि इमरान खान की तस्वीर ना हो किसी पतंग के ऊपर, उससे इनका खौफ वाजे होता है कि इतना कमज़ोर निज़ाम है कि इमरान खान की तस्वीर वाले पतंग का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईमान मज़ारी पर एक सेगमेंट किया
शहजाद इकबाल साहब ने उनको नोटिस कर दिया। यानी इस हद तक चीज़ें हैं कि अब ईमान मजारी के ऊपर आप सेगमेंट नहीं कर सकते। और उन्होंने जो सवाल राना सनोला से किए उसको कहा गया कि वो आपने 22 सवाल किए। फिर इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर इमरान खान की बहनों को वापसी पे 5 घंटे तक इसलिए रोके रखा कि अगर ये निकलेंगी तो इनके साथ सैकड़ों गाड़ियां शामिल हो जाएंगी, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाएगी, इतना खौफ। फिर इमरान खान के तहरीक इंसाफ के MNAs ये घोंगलों से मट्टी उतारने के लिए ही गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि जाके आ गए। भाई जाके आने से कोई फायदा नहीं होगा, या तो आप जाके वहां पे बैठे ना, पूरा दिन बैठे, पूरी रात बैठे, पता चले कि आप संजीदा हैं। चले घोंगलों से मट्टी उतारने गए, लेकिन गए तो सही। वो एक खबर बनी कि इमरान खान के केस लगवाने के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। फिर 13 पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये ख्वाजा आसिफ वगैरह की, उसमें सहाफ़ियों की आवाज़ दबाई गई। उससे पता चला कि ये हमारा जो मौजूदा निज़ाम है वो कितना कमज़ोर है कि सहाफ़ियों के सवालों की आवाज़ आवाम तक चली गई तो मसला हो जाएगा। अदनान हैदर साहब की आवाज़ की सवाल की आवाज़ दबाई गई, जो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, अदनान हैदर के सवाल ने तो उड़ा के रख दी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर इमरान खान की के वो कैदी नंबर 804 वाली जो नंबर प्लेट है वो 1 करोड़ 11 लाख में KP में बिक जाती है। इससे पहले बताया जाता है कि इस्लामाबाद में बड़ी महंगी ये नंबर प्लेट अपनी गाड़ी के लिए सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने जो है वो खरीदी। फिर उसके बाद एक और खबर जो इनके नेगेटिव डिस्कस होती रही कि जनाब कौमी असम्बली का 10 रुकनी वफ्द जो है वो 11 रबीउल अव्वल को भेजा जाए और वो जाके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो सलाम पेश करेगा। ओ भाई, क्या आप लोग इस अवाम के नुमाइंदे हैं कि आप जाके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम जो है वो पढ़ेंगे? और फिर जी 10-10 हाजियों का इनको कोटा दिया जाए। ये इस समय नफरतें बढ़ रही हैं अशराफिया और अवाम के अंदर कि ये आज भी अपनी ज़ात का, और कह रहे हैं कि अहले खाना को लेके जाने की इजाज़त हो और स्टेट गेस्ट के तौर पे इनको वहाँ पे डील किया जाए सऊदी अरब में। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी तरजीहात का, मुल्क कहाँ पे खड़ा है और इनकी सोच देखें कि ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाके और हाज़िरी देने के लिए भी कहते हैं कि कौमी असम्बली के खर्चे पे हम जाना चाहते हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी का शबाशी को खत डिस्कस हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि पैसे आप जो हमारे हिस्से के बनते हैं वो आप नहीं दे रहे, जो पहले आपने हमारे कोई 4-5 हज़ार अरब देने वो तो अलग है, ये जो अभी आपने बजट में रखे हुए थे जो आपने हमें देने थे वो भी आप हमें नहीं दे रहे, उसकी वजह से क्राइसिस शुरू हो गया हमारे सूबे के अंदर, वो इनके खिलाफ डिस्कस हुआ। फिर अडयाला में वो जो वहाँ से ट्वीट्स हुई कि जहाँ बैठ के इमरान खान की बहनें कुरान मजीद पढ़ती थी वहाँ पानी छोड़ दिया, वो इनके खिलाफ डिस्कस हुआ। फिर वो जुनैद सफदर की शादी पे फोटोग्राफी करने वाले को बताया गया कि उसको आज के लिए नामजद किया गया, उसके ऊपर इनके खिलाफ चीज़ें हुई। इससे पहले आपने देखा था कि वो एक गुलकार का इंटरव्यू हुआ था जिसने बताया कि कई दिन तक वो रिहर्सल करते रहे और मियाँ नवाज शरीफ ने गानों की लिस्ट भिजवाई कि मैंने ये गाने सुनने, मतलब उधर गोल प्लाजा में आग लगी हुई थी, इधर गानों की लिस्टें जा रही थी कि आपने ये गाने हमें सुनाने हैं शादी के ऊपर, और बाकी जो शादी की चीज़ें आई वो आपके सामने हैं। फिर 8 फरवरी के ऊपर आपने खुद कहा कि कहना शुरू कर दिया गया है कि जनाब नाकाम हो जाएगा। अच्छा भाई, नाकाम हो जाएगा तो आपको काहे की परेशानी है, हो जाएगा ना नाकाम। 8 फरवरी नाकाम नहीं होगा, 8 फरवरी बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं और 8 फरवरी नुक्ता आगाज़ उन्होंने करार दे दिया, वो उसके बाद बहुत चीज़ें करने जा रहे हैं। 8 फरवरी नाकाम नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया जो PTI का है उसने बड़ी शदीद किस्म की कंपेन जो है वो 8 फरवरी के ऊपर शुरू कर दिया है। फिर इनका खौफ दफ़ा 144 पूरे पंजाब में लगा दिए। फिर उसके बाद ये खबर भी इनके खिलाफ डिस्कस हो रही है कि साने गुल प्लाजा का रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन बाद मुकम्मल हुआ है, और क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MKM ये सारे एक ही सिक्के के दौर हुए, सारे एक हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सारे जाली फॉर्म 47 के ऊपर जीत कर रहे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर 73 लाशों में से सिर्फ अभी तक 23 की शिनाख्त हो सकी है, ये तो इनके हालात हैं। अभी तक 8 लोग अभी तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। फिर कल जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और पुलिस के दरमियान वो तस्फिया करवाया गया वो सबको पता है कैसे हुआ, ठीक है, वो चीज़ें। अच्छा, फिर GH को हमला केस में जो वीडियो लिंक पे इमरान खान का ट्रायल है उसको चैलेंज किया है उनके वकील ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। तो ये देखें ना, ये 18-19 जो खबरें हैं ये क्या थी, या इमरान खान के हक में थी, या इमरान खान की मजलूमियत थी, इमरान खान से या उसके लोगों से मुतल्लिक थी, या इनके खिलाफ नेगेटिव थी। अगर एक दिन में 19 खबरें इमरान खान के हक में और इनके खिलाफ छाई हुई होंगी सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर, बाकी जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चली वो अलग हैं, जो क्लिप्स आ रहे हैं, व्लॉग्स के क्लिप्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, और उनका आपने वो नज़म सुनी होगी जो उन्होंने पढ़ी है, ज़ोरैन नज़मानी की वालदा साहिबा ने, वो आप फजीला काजी साहिबा वो देखें, लाखों करोड़ों उसके सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज़ हैं।
फिर आप किसानों के देखें, लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं जो किसानों ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं। तो बात यह है सर, बयानिए के मैदान पर कैदी नंबर 804 का कब्ज़ा है, हर चीज़ उसके हक़ में जारी है, हर चीज़ इनके ख़िलाफ़ जारी है। फिर इमरान खान की वो आंख वाले मामले पे जो चीज़ हुई उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया के 2-3 और इदारे स्टोरी करने जा रहे हैं, वो आप देख लेंगे। चीज़ें बहरहाल इनके हक़ में नहीं हैं और ये निज़ाम अपने बोझ से गिरेगा अगर तहरीक इंसाफ इसको ना भी गिराए तो, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, तंग आमद बजंग आमद, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, इकॉनमी दोबारा आपकी बहुत बड़े पैमाने पे डिस्टर्ब हो गई है और ये नहीं संभाल सकते क्योंकि इनका फोकस नहीं है, इनकी तरजीहात नहीं है। और एक बंदे का फोकस ही नहीं है तो तरजीहात उसकी क्या होंगी? ये निज़ाम गिरेगा और इमरान खान मज़ामत से रहा होगा, और मज़ामत को बहुत बड़ी मज़ामत भी नहीं चाहिए, और भाई 33% मज़ामत चाहिए। और वो 33% मज़ामत अगर पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर शामिल हो जाएं तो वो जल्दी 33% पे पहुंच जाएंगे। नहीं भी शामिल होंगे तो अल्टीमेटली अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद चकज़ई और सुहेल आफरीदी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और जो पंजाब में चंद एक लोग इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, ये बहरहाल कामयाब होंगे और ये हुकूमत घर जाएगी और इमरान खान रिहा होंगे। डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स पर कि वो कितनी सिंसेरिटी के साथ वो इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। अगर सिंसेरिटी से हिस्सा डालेंगे तो ये निज़ाम जल्दी गिर जाएगा, नहीं डालेंगे तो गिरना तो है इस निज़ाम ने, क्योंकि सुहेल आफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद चकज़ई इस निज़ाम को घर भेजने के लिए काफ़ी है। सिद्दीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।